तो एवरीथिंग यू नीड टू नो हियर कि आपको अगर पर्सनल लोन लेना है तो आपको कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी और आपको किस डॉक्यूमेंट्स की इसमें नीड रहेगी, वो पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप एंड तक जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट रहे नहीं। और आपको अगर पर्सनल लोन लेना हो तो आपको आई होप इस वीडियो से ही सब कुछ पता चल जाए। तो एवरीथिंग अबाउट पर्सनल लोन, तो लोन ऐप्स आपको पता होगा कि बहुत सारे लोन ऐप्स होते हैं, उसमें मैनी रेट्स भी होते हैं लाइक 30%, 35%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिलता है, इट्स अ वेरी हैवी रेट्स, कि इसका जो रेट है वो बहुत बहुत मतलब ज़्यादा होता है, जिससे लोन का जो एक्चुअल अमाउंट है वो बहुत जो हमें कम रेट में जहाँ पे मिल रहा है इन एस बी आई। इफ़ वी टेक एग्जाम्पल, कि अगर हम एग्जाम्पल ले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसके कंपेयर में हम लोन ऐप्स का अगर कंपैरिजन करें तो उसके इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस हिसाब से उसका जो अमाउंट होता है वो भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, ताकि हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, राइट। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई का अगर कन्फ्यूज़न में है हमारा, इसलिए हम इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, तो आप देख सकते हो एस बी आई यू गेट पर्सनल लोन इन वेरी लेस इंटरेस्ट रेट्स। मतलब जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया कि आपको लोन ऐप्स में से 30% तक का लोन मिल जाएगा, 30% तक का इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। जैसे ही हम एस बी आई की बात करेंगे तो उसमें आपको बहुत कम इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स होगा। तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट फॉर लोन, वो बहुत ही कम रहेगी कंपेयर टू ये लोन ऐप्स से। तो देखते हैं आगे कि हम ये वीडियो में कौन से टॉपिक कवर करने वाले। तो फर्स्ट है हाउ टू अप्लाई फॉर लोन, तो हमें लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। देन हाउ टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, ये जो रेट्स बढ़े हुए होते हैं और कहीं पे जैसे लोन ऐप्स में ज़्यादा रेट है, एस बी आई बैंक में कम रेट है, कोई अदर दूसरी बैंक में भी कम रेट है, तो हमें पहले ये डिटरमाइन करना है कि कम से कम जितना भी हमसे बने उतना हम हमारा इंटरेस्ट रेट कैसे रिड्यूस करें। देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स की नीड हमें रहेगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। देन एग्जाम्पल ले सकते कि कोई यूजी, अगर आप एस बी आई यूज़ कर सकते हो, आप इंडिया का लार्जेस्ट बैंक जो है वो, और उसको प्रोसेस भी आपको समझनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम एस बी आई की आपको पूरी प्रोसेस समझाने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो देखिए। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, वो तो आपको भी पता है, जो हम हमारी पर्सनल नीड्स के लिए लेते हैं। तो उसका यूसेज क्या होता है, तो कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया, कुछ एजुकेशन का खर्चा हो गया, या फिर कुछ ट्रैवल हो गया हमारा, तो उसके रिलेटेड हम हमारा पर्सनल लोन जो है वो लेते हैं। अनसिक्योर्ड है क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोलेटरल रिक्वायर्ड बाय द बैंक, इसमें कोई सिक्योरिटी या फिर कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे कि हम होम लोन लेते हैं तो कैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम गिरवी रखते हैं। देन कुछ गोल्ड लोन लेते हैं तो उसमें हम हमारा सोना गिरवी रखते हैं, तो उस टाइप से इसमें हमें कुछ भी कोलेटरल गिरवे रखने की ज़रूरत होती नहीं है। हायर इंटरेस्ट रेट्स या ऑब्वियसली more expensive compared to other loans like a home loan, gold loan, car loan due to the lack of security। अभी आप गोल्ड लोन, होम लोन और कार लोन की कंपैरिजन पर्सनल लोन से करोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन का सारे में से कंपेयर करके ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये एक कोलेटरल लोन नहीं है, ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें आपको कुछ भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कोलेटरल देने की रिक्वायर्ड नहीं है। दैट्स वाई इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो वेरी हायर होता है। अभी टर्मिनोलॉजी, कुछ आप अगर बैंक में जाते हो फॉर लोन लेने के लिए, तो आपको वहाँ के बैंक मैनेजर्स या फिर कुछ इंक्वायरी पर्सन्स होते हैं, वो आपको कुछ इस तरह से बात करते हैं कि उनके वर्ड्स में तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये क्या एक्चुअल में कहना, जैसे कि वो बोलेंगे कि आपको फिक्स रेट पे लोन लेना है या फ्लोटिंग रेट्स पे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहेगा, आपकी लोन की एलिजिबिलिटी इतनी रहेगी। तो आप मन ही मन सोचोगे कि मतलब व्हाट इज़ द फिक्स, मतलब फिक्स रेट क्या होता है और फ्लोटिंग चार्जेस रेट क्या होता है, आपको वो नहीं पता है। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी में इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाए कि एक्चुअल में ये टर्म का मीनिंग क्या होता है। और दैट्स वाई आप अगर फ्यूचर में पर्सनल लोन लो, आप बैंक में जाओ, तो आप वेल अवेयर हो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी से। तो फर्स्ट है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन।
रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको बोला जाता है जिसको लोन पे चार्ज किया जाता हो, वो होता है पर एनमली। देन होता है फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट्स। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट्स आर रिमेन्स कंस्टेंट, वो एक ही स्थिति में रहते, एक ही लाइन में रहते हैं फॉर 2 to 3 ईयर, मतलब 2 से 3 साल तक वो फिक्स रहता है। देन फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्या होता है, तो वो रेट्स लिंक टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क्स लाइक आरबीआई रेपो रेट, कि आरबीआई का रेपो रेट बढ़ता गया, आरबीआई का रेपो रेट नीचे डाउन आ गया, तो उस हिसाब से आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा और डाउन होगा, तो फॉल होगा या फिर अपर होगा, वो ऑल डिपेंड्स ऑन द रेपो रेट ऑफ द आरबीआई। उसके बाद होता है कि लोन एलिजिबिलिटी। तो आपको लोन कितना मिलेगा, यू कैन गेट अ लोन अमाउंटिंग टू 20 to 25 times योर मंथली इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपकी इनकम अगर 50,000 है तो आपको लोन मिलेगा 12 lakhs तक का। मतलब आपका जो भी मंथ का, एक महीने की जितनी आपकी कमाई है उसके आप 20 से लेके 25 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपको लोन मिल सकता है। आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट भी है कुछ अदर चार्जेस जो इंक्लूड है वेरियस फीस में, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया, आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका कुछ भी प्री पेमेंट होगा, कि फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख का लोन लिया तो उसमें से कुछ प्री पेमेंट चार्जेस भी होंगे जिसमें से आपको वो चुकाने पड़ेंगे। देन आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ उसमें उसका चार्जेस भी रहेगा, और पूरी जो प्रोसेस हुई आपकी लोन की उसका भी आपको चार्जेस उसमें देना पड़ता है। देन लोन रिपेमेंट। तो लोन रिपेमेंट क्या होता है, तो ये ईसीएच एंड एसएच वो मैंडेट है जो बैंक आपके पास साइन करवाती है जब आप लोन पूरा रिपेमेंट कर दोगे, उसका आप एक कंफर्मेशन दे रहे हो यहाँ पे। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आपको आईटीआर चाहिए, जो इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। देन अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको फॉर्म 16 भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आपका जो भी 6 महीने का बैंक का अकाउंट है उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, और आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, वो हर एक चीज़ में चाहिए होता है। और ये कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि एसबीआई का ये वेबसाइट है जहाँ पे उसके कुछ लोन्स के प्रकार है, जैसे कि एक्सप्रेस फ्लेक्सी हो गया, एसबीआई पेंशन लोन हो गया, एक्सप्रेस क्रेडिट हो गया। तो इस टाइप से ये लोग जो है एसबीआई बैंक वो बहुत टाइप्स के लोन आपको प्रोवाइड करती है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस लोन की ज़रूरत है, आपको किस लोन की नीड है, राइट। दूसरा हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 11.35% कैन गो अप टू 25%। सो फ्लक्चुएशंस चेंज ऑलमोस्ट एवरी वीक। मतलब अगर आप देखो कि अभी 11% है इंटरेस्ट रेट, तो हो सकता है कि वो 25 तक भी जाए, 25 तक जा सकता है। तो ये फ्लक्चुएशंस जो है वो आते जाते रहते हैं एवरी वीक, मतलब हर हफ्ते में उसका चेंजेस आता रहता है। और मैक्सिमम जो लोन का अमाउंट है पर्सनल लोन का, वो एसबीआई में आपका 30 से 35 लाख, मतलब 30 to 35 lakhs तक का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि लोन फ्रॉम एसबीआई, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, तो इलिजिबिलिटी है कि ओनली फॉर दोज पर्सन विद सैलरी अकाउंट्स एट एसबीआई। अगर आपकी सैलरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रही है देन यू आर एलिजिबल, तो ही आप लोन के लिए एसबीआई में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। आपकी मंथली सैलरी, आपकी एक महीने की कमाई कम से कम 15,000 होनी ही चाहिए, 15,000 से कम है तो नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, मस्ट एम्प्लॉय विद सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू और एनी कॉरपोरेट। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आप एम्प्लॉय होने चाहिए, और लोन की रेंज जो है वो आपको 25,000 तक से 20 लाख तक मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी इनकम मंथली क्या है, आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है, राइट। और कैविएट मीन्स वो एम आई जो ईएमआई हमारा होता है वो शुड नॉट एक्सेस, मतलब 50% ऑफ योर नेट मंथली इनकम। मतलब आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 20,000 है, तो वो 10,000 से ज़्यादा, मतलब 20,000 के 50%, 10,000 से ज़्यादा आपका ईएमआई नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल उसको बोलते हैं एनएमआई, नेट मंथली इनकम। फॉर एग्जांपल आपका एनएमआई है 50,000, देन आपका ईएमआई कितना होगा 20,000, सॉरी 25,000, 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट अदर चार्जेस भी है, जैसे कि प्री पेमेंट चार्जेस जो मैंने बोला वो आपको 3% देना होता है, जितनी भी आपकी लोन की अमाउंट है उसके 3%। देन पैनल इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट भी आपको तभी देना पड़ेगा। देन मिनिमम रीपेमेंट पीरियड आपका जो होता है वो 6 महीने का होता है। अदर थिंग्स दैट यू मस्ट नो,
अभी ऐसी थोड़ी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज जो एसबीआई प्रोवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट लाइन दैट अलाउज यू टू विड्रॉ एंड रीपे फंड्स एनी टाइम। मतलब आपको लगा कि आपको कुछ फंड्स चाहिए और आपको कुछ फंड्स विड्रॉ करना है, तो आप एनी टाइम ये कर सकते हो। आपको कुछ रीपे करना है, कुछ ऐड करना है फंड, तो यू कैन डू एनी टाइम इन एसबीआई। ये इसका एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देन आइडियल फॉर जनरली सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। मैं प्रेफर करूँ कि अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हो, आप सैलरी पर्सन हो, तो यू कैन गो विद दैट। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अमाउंट का लोन नहीं मिल सकता है। तो ये आइडियल होगा, अच्छा होगा, जनरली सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस पर्सन।